अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की रूटीन से। तो ये देखें जी, मेरे बेलों में भी फूल आने लग ही गए। मैं कितने दिनों से देख रही थी, एक पहले निकला था तो वो भी बच्चों ने तोड़ दिया। और यहाँ भी मुझे उम्मीद हो ही गई है कि मेरा लहसुन भी चल पड़ेगा। और मैं सुबह के टाइम से ही आपके साथ शेयर करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इब्राहिम लोग तो जा चुके हैं। मैंने घर का भी काम थोड़ा रह गया, थोड़ा निपटा भी लिया, इसी तरह चलता रहेगा। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना व्लॉग। तो ये देखें, इसका प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सिलाई करने वाली लेके आई है, तो वही सूट है। तो यहाँ मेरा आटा भी गूँदने वाला था, मैंने कहा आटा गूँद लूँ। किचन की थोड़ी सी सफाई रह गई है, कुछ कर भी लिया है। चूल्हा साफ़ करने वाला था, वो किया है। तो इसलिए मैं बस इन्हीं कामों में लगी हुई थी। और मैं ना आज मैंने चिकन लेके आई हूँ, खुद गई थी बाज़ार। तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जाओ तो टाइम कितना वेस्ट होता है। वो सिलाई वाली तो आज जल्दी चली गई थी, तो मैंने कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो जी ये देखें, सब्ज़ी ताज़ा ताज़ा सुबह के टाइम मिलती है, शाम के टाइम तो मैं मंगवाती हूँ तो वो इतनी ताज़ा ही नहीं होती, बस ऐसे ही होती है गुज़ारा। यहाँ जी मैंने चिकन धो के रख ली है। मैंने कहा ये चलो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर का मेरा गुज़ारा होने वाला है। सालन भी है और उसके अलावा बच्चों ने ही खाना होता ज़्यादा। तो ये जो है ना कैन, ये देख के इब्राहिम मोहम्मद रोज़ शोर मचाता है कि मुझे ये दो। और मोहम्मद को तो खांसी इसके साथ बड़ी जल्दी आती है। तो ये शाम के टाइम की रूटीन है। जब मैंने बच्चों को भेज दिया था, वो तो दूध वगैरह पी के चले गए थे। तो मैंने इनके ना कपड़े भिगो के रख लिए सरफ़ में। और दूसरी तरफ यहाँ ना मैं सारा चाय तो मैंने रख दी है, और सारा दिन मैंने ना चने रखे हुए थे ऊपर, वो तो गल चुके हैं। अब चूल्हा तो मैंने बंद कर दिया है। मैंने इसमें इसलिए डाले हैं कि मैंने कहा कुकर में कहाँ मैं रखूँ, अब तो चलो ये हांडी में जल्दी। और जी खुशखबरी ये है कि मेरे गार्डन की ना सब्ज़ी शुरू हो गई है जी। ये लहसुन के पत्ते हैं जो मैंने आज पहले दिन ना सालन के लिए तोड़े हैं। इसी के लिए तो मैंने ये लहसुन लगाया हुआ है कि यहाँ से ना ये इस तरह लहसुन के पत्ते नहीं मिलते। चटनी में भी डालते हैं और साग वगैरह में भी, तो इसकी खुशबू अच्छी होती है। और आज ना काफ़ी दिनों बाद मैंने बिस्किट मंगवाए। मुझे आज भूख महसूस हो रही थी चाय के साथ। तो जिस जिसको ये बिस्किट पसंद है खा लें जी, मेरी तरफ़ से तो इजाज़त है। तो यहाँ जी मैंने शाम को सालन फिर बनाया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा एलर्जी सी हो गई है और चेहरे पे मतलब थोड़ा थोड़ा दाने और ये। तो डॉक्टर के पास गई थी, जिल्द वाले डॉक्टर के पास। उसने तो मुझे कह दिया कि आप गर्मी में काम ना करो और ये वो चूल्हे के पास ना जाओ। मगर जी हाउसवाइफ हो और चूल्हे के पास ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर कौन करके देता है रोज़ रोज़, किसको बंदा बोले। और रोज़ रोज़ किसी को बोलने का दिल भी नहीं करता, वैसे सच्ची बात बताऊँ तो ज़ाहिर है बच्चों की खातिर सारा काम माँओं को करना पड़ता है। वैसे तो चलो मुझे इतनी वो नहीं है, मतलब कहा जाए कि सख्ती से मुझे मुझे कुकिंग का कहा जाता है या होता है ना। हमारी कौन सी बड़ी फैमिली है, ऐसा भी कोई इशू ही नहीं है। मगर फिर भी बच्चों की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। कोई भी घर का काम नहीं है जो बच्चों वाली माएँ छोड़ के बैठ जाए, गुजारा ही नहीं होता। और यहाँ जी आज मैं बना रही हूँ मुर्ग छोला, और लाहौरी मुर्ग छोले हैं ये। और वैसे छोले ये है कि चने कहना चाहिए, मगर वो ये है कि इसका बस नाम ही ऐसा है। तो पंजाबी भी ऐसे ही कहते हैं, लाहौरी भी ऐसे ही कहते हैं। और ये कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मेरे व्लॉग जो देखता है मेरे चैनल पर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मेरे आपका एक कमेंट्स जो है ना, मुझे हौसला अफजाई बहुत होती है उससे। तो आप प्लीज़ मेरे साथ ताउन करें तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं। तो यहाँ जी मैं ये रेसिपी भी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर रही हूँ। आप जिसने कभी बनाए नहीं हैं वो इस तरह से बना के देखें।
जो मैं तरीका कर रही हूँ इसी तरीके से बना के देखें, बहुत मज़े का सालन बनता है। तो यहाँ जी देखें, पहले मैंने हल्के से प्याज ऑयल गरम करके ना हल्का सा प्याज कर लिया था तैयार। तो उसके बाद मैंने ब्राउन नहीं किया प्याज, क्योंकि ब्राउन करने से ना सालन का कलर सारा जाता रहता है। ज़्यादा ब्राउन नहीं किया मैंने। तो उसके साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया था, और ये देखे मुर्गी भी मतलब चिकन भी डाल दिया। अब इसको ही मैं भूनूंगी, तीनों चीज़ों को। इन तीनों चीज़ों का कलर इतना अच्छा आ जाता है, और साथ में ये मतलब प्याज और टमाटर जो है ना, ये भी साथ ही हो जाते हैं। और इस टाइम मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब मैं मोहम्मद के होते हुए थोड़ी सी भी वीडियो बनाऊँ ना, मोहम्मद तो कैमरे के आगे आगे आता है। मोहम्मद को इतना शौक़ है कि मैं वीडियो में आऊँ और मेरी तरफ ही कैमरा रहे। अगर उर्वा थोड़ी सी भी जिस तरह मेरे आगे आ जाए या मेरे साथ खड़ी हो जाए ना, उसी वक्त उसको मारना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप ना मेरी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरा ना थोड़ा गला भी ख़राब है, उसके अलावा मुझे खांसी भी आ रही है। ये मौसम चेंज हो रहा है ना, तो हर घर में हर बंदे को एक एक बार तो बुखार लाजमी हुआ है। आजकल इतना मौसम ख़राब हो रहा है कि गला ख़राब और बुखार, ये मलेरिया इतना ज़्यादा आ रहा है। तो पंजाब की साइड पे तो मैंने सुना है कि डेंगू का भी अभी है। अल्लाह माफ़ी दे भाई, इतनी गंदी बीमारियां चली हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ही बचाए। तो यहाँ मैंने ना लहसुन थोड़ा सा सूखा लहसुन भी डाला है, और वो जो मैं मतलब दिखा रही थी ना, वो भी मैं डालूँगी इसमें। वो तो खूबसूरती के लिए, और खुशबू उसकी भी लहसुन की तरह ही होती है। आप लोगों ने पता नहीं इस तरह कभी लहसुन डाला है कि नहीं, लहसुन के पत्तियाँ जो होती हैं। तो मैं सूखा लहसुन भी थोड़ा सा डाला है, और ये वाली भी मैं डाल रही हूँ साथ ही लहसुन की पत्तियाँ। और हरी मिर्च को मैंने पीस के इसलिए डालती हूँ कि ना ये बच्चे तो ऐसे करते हैं, जब सब्ज़ मिर्च नज़र आती है ना तो साइड पे करते जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इसी तरह करते हैं। तो मैंने कहा कि टेस्ट के लिए तो बंदे ने डालनी होती है इसमें, और दूसरा खाने के लिए भी जब खानी नहीं है वो निकाल के फेंक देनी है, तो फिर फ़ायदा क्या। फिर मैं पीस लेती हूँ लहसुन के साथ ही, और पीस के ही डालती हूँ। फिर ये होता है कि उसका टेस्ट भी आ जाता है, और बच्चों को वो मतलब सालन में नज़र भी नहीं आते पीसीज उसके, तो अच्छी लगती है, मतलब खाई जाती है। तो यहाँ जी मैंने सूखे मसाले, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला भी नहीं डाला। मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, और जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है ना, सूखे मसाले और चिकन पाउडर और इस तरह का जो मसाला बना के रखा है, वो थोड़ा सा डाला है, और कुछ भी नहीं। वो भी खुशबू के लिए। गरम मसाला वगैरह सारा इसी में मैंने मिक्स करके रखा हुआ है पीस के। तो वो उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला जैसे डब्बे में मिलते हैं आजकल नेशनल वाले या दूसरे, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छे नहीं होते, मगर बस मैं नहीं डालती वो। किसी चीज़ में अगर डालना पड़ भी जाए तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मगर ज़्यादातर मैं यही मैंने जो मसाले बना के रखे हुए ना, वही मैं डालती हूँ। चिकन पाउडर उसमें है, और उसमें सूखा धनिया, गरम मसाला सारा पीस के, उसमें एक्स्ट्रा हल्दी डाली गई है। इसी तरह करके ना थोड़ा बहुत मिक्स करके सारी चीज़ें, कसूरी मेथी भी उसी में डाली है मैंने। वो घर में मैंने तैयार करके एक डब्बी में रखी हुई है, तो मैं वही ज़्यादातर सालन में डालती हूँ। उसी से ही इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है, तो एक्स्ट्रा दूसरे मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखें जी, इसको ना इसी तरह ये मतलब अपने ही ऑयल में और अपने ही पानी में ये पक रहा है सारा सालन। टमाटर ने थोड़ा पानी जो छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया था, ऑयल भी। ये जो है ना चने, चने मैंने हांडी में गलाए हैं। हांडी में रख के ना, हांडी में बहुत जल्दी गल जाते हैं। हांडी में उतना ही पानी डाला था जिससे ये गल जाएं। एक्स्ट्रा पानी नहीं रखा था मैंने। एक्स्ट्रा पानी क्यों नहीं रखा था, क्योंकि जब हम इसमें वो करते हैं ना, मतलब ये भून के ऑयल जब ऊपर आता है, जैसे भुनाई इसकी करके पानी जो डालते हैं, हालांकि वो पानी में उसमें से मतलब इसको पहले ऑयल में भून के चनों को वही पानी डाल सकती थी न, मगर नहीं, मैंने वो वाला पानी इतना मतलब खुश्क करके फिर चने निकाले हैं हांडी से। पानी उसमें नहीं बचा था, वो इसलिए कि उसी पानी में अगर मैं दोबारा पकाती तो जैसे सालन में ऊपर ऑयल आता है ना,
वो नहीं आता। जिसमें दाल वगैरह या चने गल जाते हैं ना, उसमें ऑयल इतना नहीं आता ऊपर। तो मैंने क्या किया कि ये ऐसे ही गला के रख लिए ड्राई, और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ये वाला डाल रही हूँ। अब इसको दम पे रख के ना, उस ऊपर ऑयल भी आ जाएगा और ये चने भी मतलब सही एक जैसे मिक्स हो जाएंगे। और नमक मिर्च मैंने चनों में कुछ भी नहीं डाला था, जो मैंने भुनाई में नमक मिर्च मसाले डाले हैं ना, वही डाले हैं इसमें। तो इसी से ही इतना मज़ेदार सालन बनता है। और हर बंदे का अपना ही तरीका होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने तरीका इस्तेमाल किया है तो मैं दूसरे को कहूँ कि दूसरा गलत करता है। नहीं, हर बंदे का अपना तरीका होता है, अपना टेस्ट होता है उसके हाथ का। ये देखिए जी, इसमें ऑयल भी ऊपर आ गया है और बन के रेडी हो गया है। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पे भी रखा है। इसी तरह से ना हल्की आंच करके, जैसे हम लोग चावल को दम देते हैं ना, उसी तरह। तो इसकी देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसका जी ऑयल भी ऊपर आ गया। अब थोड़ी देर और ये जब पड़ा रहेगा ना, तो देखना इसके ऊपर ऑयल ऑयल आ जाएगा। और ऑयल ही सालन की शान होती है, मुझे तो इस तरह महसूस होता है। तो यहाँ जी मैंने सालन भी बना लिया। दूध गर्म हो रहा था, मैंने कहा उतनी देर में मैं ये कर लेती हूँ। बर्तन जो पड़े हैं मेरे, ये जल्दी जल्दी हाथों हाथ निकाल दो, क्योंकि फिर मैंने रोटी भी बनानी है। मेरा तो ख्याल यही है कि रोटी बनाते हैं, देखते हैं अब क्या बनता है। क्योंकि मेरे ना स्किन के ऊपर जो दाने हैं ना फेस पे, उसकी वजह से मेरे थोड़ा सा भी पसीना आता है फेस पे, तो बहुत जलन होती है। और डॉक्टर ने भी बोला था कि ये जलन होगी, जैसे जैसे मैं दवाई इस्तेमाल करूँगी ना, तो जलन होगी। और ये इंशाल्लाह थोड़े दिनों में सही हो जाएगा। तो देखते हैं जी कितने दिनों में सही होता है। वैसे मैं कितने काम छोड़ के बैठ सकती हूँ, मुझसे तो नहीं बैठा जाता, ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे छोटे, करना तो है हर काम। तो अब ये बर्तन भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा तो चलो हाथों हाथ ये भी निकल जाए। मैं तो जी यहाँ बर्तन धो रही हूँ और अंदर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि अंदर इतनी शोर शराबा। और उर्वा और मोहम्मद की हो गई है लड़ाई, और मोहम्मद जीत जाता है आजकल। आजकल तो मोहम्मद को पता नहीं क्या है कि इतना मारता है, उर्वा के साथ लड़ाइयाँ ये वो फसाद बहुत करता है। अब कहता है मैं बला हो गया हूँ इसलिए मैं लड़ता हूँ जी। मैंने कहा अच्छा, जब बड़े हो जाते हैं वो लड़ते हैं। तो कहता है जी मुझे ऐसा वैसा मत समझो, छोटा सा है और इतनी बातें मुझे सुना रहा है। और मैं इसी तरह काम छोड़ के ना दरमियान में मैं वहाँ भी जाकर देख के एक बार तो आ चुकी हूँ कि क्यों लड़ाई हुई है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।